सूती वस्त्र निर्माण उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपास की रुई से वस्त्र बनाने का उद्योग आरंभिक काल में संभवतः सबसे पहले भारत में हाथ की तकली या चरखे से काते गए सूत को हाथ करघों द्वारा बनाकर होता था, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में आर्कराइट, क्रॉम्पटन, कार्टराइट आदि के द्वारा किए गए यांत्रिक चरखों और यांत्रिक करघों के आविष्कार के बाद हुआ। सूती मिल उद्योग का विकास ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। 1793 में ब्रिटेन के कपास के ओटने की मशीन का आविष्कार किया गया। ब्रिटेन के लंकाशायर प्रदेश में सूती कातने और सूती वस्त्र बुनने की मिलों की स्थापना तीव्र गति से स्थापित हुई। उन्नीस शताब्दी में सूती वस्त्र मिलों का प्रसार ब्रिटेन से यूरोप के अन्य देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान में हो गया। 20वीं शताब्दी में सूती मिलों का विकास रूस, चीन, भारत, मिस्र, मैक्सिको, ब्राज़ील आदि देशों में हो गया। सूती वस्त्र निर्माण में 5 प्रक्रम होते हैं। कपास को ओटना, जिससे बिनौला, रेशा, रुई अलग होते हैं। रुई को धुलना, धुनी हुई रुई को कातना, जिससे सूती धागा बनता है। बुनना, बुने हुए वस्त्र की धुलाई, रंगाई, छपाई, उनको कलफ लगाना आदि। वस्त्र निर्माण केंद्रों की अवस्थिति के कारक कच्चा माल। चूँकि रुई बहुत भारी नहीं होती, अतः जिन प्रदेशों में कपास पैदा नहीं होती वहाँ आयातित रुई से सूती वस्त्र मिलों को चलाया जाता है। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में कपास बिल्कुल नहीं उगती, फिर भी सूती वस्त्र मिलों के केंद्र सबसे पहले ब्रिटेन में स्थापित हुए थे। जिन देशों में कपास उत्पन्न होता है उनमें सूती मिलों की स्थापना इसलिए लाभकारी होती है कि वहाँ कपास या रुई के आयात या परिवहन व्यय नहीं होता। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी के पूर्वी भाग में तथा भारत के गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्र में सूती मिलों को रुई आयात नहीं करनी पड़ती थी, अतः परिवहन लागत कम रहती है। ब्रिटेन पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, जापान, हांगकांग, संयुक्त राज्य के न्यू इंग्लैंड प्रदेश में कपास उत्पन्न नहीं होती, फिर भी वहाँ सूती वस्त्र मिलों के द्वारा भारी मात्रा में वस्त्र उत्पादन होता है। औद्योगिक शक्ति, कताई और बुनाई के कारखानों को चलाने के लिए कोयले का जल विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में कोयले के बजाय विद्युत शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन के लंकाशायर प्रदेश में कोयला मिलने के कारण आयात की गई रुई से सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई थी। संयुक्त राज्य के न्यू इंग्लैंड प्रदेश में सस्ती जल विद्युत मिलने के कारण दक्षिणी राज्यों में रुई आयात करके वस्त्र मिलें स्थापित की गई। भारत, जापान, इटली आदि देशों में बिजली के कारखाने चलते हैं। जलपूर्ति, वस्त्र उद्योगों में जल की आवश्यकता भारी मात्रा में होती है। वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई, कल्फ, कढ़ाई आदि में शुद्ध जल आवश्यक होता है, जो नदियों, स्रोतों, नलकूपों आदि से प्राप्त किया जाता है। आर्द्रता, सूत की कताई और बुनाई में धागा नहीं टूटे, इसलिए वायुमंडल में आर्द्रता आवश्यक है। अतः कृत्रिम फव्वारों के द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता बनाई रखी जाती है। श्रमिक, परिवहन के साधन, बाजार और पूंजी भी वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक होता है। संसार में सूती वस्त्र का उत्पादन, संसार में लगभग 40 देशों में सूती वस्त्र के कारखानों, परंतु मुख्य देश भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य, जापान, पोलैंड, ब्राज़ील, रोमानिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, पूर्वी जर्मनी, फ्रांस और यूगोस्लाविया है। कुछ देशों में आयातित कपास से सूत कातने का उद्योग अधिक प्रचलित हुआ है। जापान, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हांगकांग आदि ऐसे ही देश हैं। रुई निर्यात करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और सूडान है। पूर्वी जर्मनी, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, चीन अपने देश में काते गए सूती की कुछ मात्रा दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं और शेष का सूती वस्त्र बुनते हैं। भारत अपने देश में काते गए सूत के अलावा बाहर से आयात किए गए सूत से भी वस्त्र तैयार करता है।
चीन, भारत, रूस में अधिक जनसंख्या होने के कारण वस्त्रों की खपत अधिक होती है, परंतु ये देश कुछ सूती वस्त्र निर्यात भी करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, संयुक्त राज्य बेल्जियम, इटली तो अधिकांश निर्यात के लिए ही वस्त्र का उत्पादन करते हैं।